हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 9th का 8वां चैप्टर चतुर्भुज। इसके हम पिछले सवाल आपके करवा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका इसका समांतर इसका चतुर्भुज का आपका 9वां क्वेश्चन है। तो आप 9वां क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। कह रहा है कि इसका विकर्ण BD है, तो विकर्ण BD है। कह रहा है विकर्ण BD पर P और Q दो बिंदु स्थित हैं। इस प्रकार से एक चतुर्भुज बन रहा है और चित्र दे रहा है आपका सवाल में। तो ये चित्र बनाने के बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपका त्रिभुज APD सर्वांग त्रिभुज CQB। APD तो कहाँ है, देखिए आप APD ये वाला त्रिभुज और CQB ये इन दोनों त्रिभुजों को समान सर्वांगसम करने के लिए कह रहा है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम करना हो तो अपन ने 7वें चैप्टर में पढ़ा है कि अपन त्रिभुज की 3 चीजें, भुजा कोण मतलब कोई 3 चीजें अपन बराबर दिखाते हैं। फिर अपन शर्तानुसार हमने 5 शर्तें बताई थी आपको, उन शर्तों के अनुसार त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होगा आपका, देख लें पहले इस चित्र में देख लें। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में आपका BC और AD ये बराबर होंगी, BC और AD बराबर होंगी। दूसरी बात आपका ये देखिए आप समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये रेखाएं समांतर होंगी। ये आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी विकर्ण जो है आपका। तो ये और ये आपके एकांतर कोण होंगे। चूंकि रेखाएं समांतर है इसलिए आपका क्या होगा, ये कोण बराबर होंगे। तो एक दो चीजें मिली अपन को। और आपके क्वेश्चन में एक चीज और दे रहा है कि DP बराबर DQ है, BQ तथा DP बराबर BQ ये क्वेश्चन में दे रहा है। ये और ये बराबर है। अपन को देखो 3 चीजें मिल गई, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा। तो अपन डायरेक्ट अब त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे, लिख लेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति मतलब प्रूफ में, उपपत्ति में आप लिखेंगे त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में किस प्रकार से लिखेंगे। पहले आपका APD ऊपर वाला है, AD बराबर होगा आपका BC, लिख देना। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वह समांतर होती हैं, ठीक है। और आप क्या लिखेंगे, एक कोण लिखेंगे पहले, कोण ADP बराबर कोण QBC, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, लिख देना एकांतर कोण है। क्योंकि एकांतर कोण क्यों है कि AD समांतर BC समांतर होंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। और आपकी एक ये है कि DP बराबर, ये क्वेश्चन में दे रहा है, लिख देना दिया है। आप लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB ये आपका कहां से हुआ, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से। यहाँ पर हम कोई भी क्रम से, अभी तो हमने उसी क्रम से लिखा है, यहाँ पर कोई भी क्रम लागू हो, किसी भी क्रम से लिख दें, लेकिन चित्र में देखा करो। ये भुजा एक यूज हुई है एक त्रिभुज की, ये कोण यूज हुआ है, ये भुजा। तो देखिए इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, तो आपका भुजा कोण भुजा आपकी ये सर्वांगसमता की शर्त लगी। तो ये आपका प्रूफ हुआ, यही आपको सिद्ध करना था। दूसरे नंबर पे देखिए आपका क्या प्रूफ कर रहा है। बस सवाल से घबराना नहीं है, इतना बड़ा सवाल इतना बड़ा पूछता नहीं है पेपर में। पेपर में अगर पूछेगा ये सवाल तो ये इतनी आपकी 5 चीजें पूछी है, 5 में से कोई 2 चीज या केवल 1 चीज पूछेगा। लेकिन सवाल बढ़िया है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक एक चीज जितनी वो कहता जा रहा है सवाल में, उतना आपको सिद्ध करते जाना है। तो क्या है, अब कह रहा है कि AP बराबर CQ आप सिद्ध कीजिए। कहाँ है AP, ये है आपका AP बराबर CQ, ये आपका सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब देखिए जब अपन कह चुके कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है,
त्रिभुज सर्वांग है। सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व अंग सम, अर्थात सभी अंग सम है, सभी अंग समान है, तो फिर ये भुजाएं भी समान होंगी। लिख देना कि अतः ये अब AP बराबर CQ, ये कह रहा है ना, हाँ CQ CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्फ्रिग्रेंस ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। यहाँ पर अपन हिंदी में सत्री सा भी लिखते हैं। ये भी आपका प्रूव्ड हुआ। देखिए अब आपका तीसरे नंबर में कह रहा है आपका कि AQB, तो कहाँ है त्रिभुज AQB, ये वाला AQB सर्वांगसम दिखाना है आपको। CPD आपको ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है। तो पहले चित्र में देख लीजिए, पहले आप सवाल को हल करने से पहले चित्र में समझिए और फिर डायरेक्ट हल कीजिए। देखिए आपका ये भुजा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ये भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगी क्योंकि इसने दिया है, पहले से दे रखा है। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण होंगे, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, फिर वही शर्त, बिल्कुल वही पोजीशन। देखिए भुजा कोण भुजा, तो अपन लिखेंगे सीधा। समझ पा रहे हैं आप लोग? त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में क्या लिखेंगे आप? पहले एक भुजा लिखिए AB बराबर CD, कारण लिख देना क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हुआ, सिद्ध नहीं सॉरी लिख सकते हैं आप। और कोण ये आपका ABQ, कोण ABQ बराबर कोण CDP, ये क्यों होंगे बराबर? लिख देना एकांतर कोण है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया है अभी सेम वैसा ही एकांतर कोण है। क्योंकि देखिए आप अब ये कौन सी भुजा के अंतर्गत बन रहा है? देखिए ये CD को स्पर्श कर रहा है और ये आपका AB को स्पर्श कर रहा है, इसलिए लिखेंगे AB समांतर CD। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या लिखा था? यहाँ पर आपका लिखा था AD समांतर BC, क्योंकि वो इन भुजाओं को स्पर्श कर रहा था। और दूसरी बात आप लिखेंगे कि BQ बराबर DP, ये आपका दे रहा है। जब ये तीन चीजें मिली आपको तो आप लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD, कहां से? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ये आपका प्रूव्ड हुआ। अब आपको दिखाने के लिए क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर CP। चौथे सवाल में, चौथा नंबर में कह रहा है कि AQ बराबर CP। कहाँ है AQ? ये है AQ, ये है CP। देखिए इसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। जब त्रिभुज सर्वांग करती हैं तो आप लिख सकते हैं कि तथा AQ बराबर CP, ये भी सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव CPCT लिखिएगा। ये भी आपका प्रूव्ड हुआ। अब पांचवें नंबर पे आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज APCQ भी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर कह रहा है या सम कह रहा है? क्वेश्चन में आपका समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो समांतर चतुर्भुज है तो आपको क्या दिखाना होगा? आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखा दो। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर कहां है? AP बराबर CQ। देखिए समीकरण 1 दे लो इसे, AQ बराबर CP, समीकरण 2 दे लो इसे। देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर है कि नहीं है? लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्या लिखेंगे कि AP बराबर CQ तथा AQ बराबर CP। ठीक है, लेकिन ये चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं।
है ना। अतः जब सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। अतः चतुर्भुज ए पी क्यू सी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका प्रूव्ड हुआ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं, चित्र देखिए तो आपका किताब में दिया है, कोई समस्या नहीं है। जैसे पहले से किया है एक बार कि एक भुजा क्या है आपकी, सम्मुख भुजा है, एक भुजा उसने दी है। केवल आपको इतना ध्यान देना है कि भुजाएं समांतर हैं तो चतुर्भुज समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। उसके बाद उसी की संगत भुजाएं हैं। सेम ऐसे ही तीसरा और चौथे में दूसरे त्रिभुजों में करा रहा है। और पांचवें सवाल में आपका केवल इतना कह रहा है कि इसकी सम्मुख भुजाएं, इसके सिद्ध कीजिए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अपन ने केवल इतना दिखाया कि ये सम्मुख भुजाएं बराबर है, वो भी पहले दिखा चुके थे, केवल उन्हें एक साथ लिख दिया तो ये समांतर चतुर्भुज है। इतना लंबा सवाल नहीं पूछेगा, आधा सवाल पूछेगा ऐसे। तो कर लीजिए आप लोग जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।